हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। तो गाइस, एमएसपी बेसिकली क्या है और ये अभी क्यों चर्चा में, बेसिकली एफआरपी क्या होता है, कैसे एमएसपी डिसाइड किया जाता है, कौन एफआरपी डिसाइड करता है, इन तमाम पहलुओं के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अभी एमएसपी चर्चा में क्यों है। तो गाइस, हाल ही में भारत सरकार ने 17 खरीफ फसलों के लिए, यानी अगर गाइस बात करी जाए यहाँ पे एमएसपी खरीफ फसलों के लिए, खरीफ की जो फसलें हैं आपके पास में, राइट, उनके लिए क्या किया गया है 2022 और 23 के लिए क्या किया गया है, 17 फसल हैं आपके पास में, क्रॉप हैं, उनके लिए एमएसपी भारत सरकार ने क्या किया गाइस, डिसाइड किया है, डिक्लेयर किया है। तो इसलिए गाइस ये न्यूज़ चर्चा में है। अब हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे किसके बारे में कि ये एमएसपी है क्या, बेसिकली, है ना। एमएसपी बेसिकली है क्या, है ना, किसे एमएसपी कहते हैं, राइट। तो गाइस, जब भी बात आती है एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, तो ये वो मूल्य होता है जिस पे भारत सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है, यानी किसानों से उनकी जो फसल है वो इस मूल्य पे खरीदती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, राइट। अब दूसरा सवाल पैदा होता है गाइस कि यहाँ पे जो एमएसपी बेसिकली ये क्यों दिया जाता है, क्या ज़रूरत क्या होती है ना। तो एमएसपी की नीड क्या है ना। वाई एमएसपी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाई एमएसपी डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इसको क्यों करती है अनाउंस। तो गाइज, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर और दुनिया में भी जितने भी प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे देश के अंदर लगातार क्लाइमेटिक चेंज, राइट, यानी कि कभी सूखा है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, यानी तमाम तरह की प्राकृतिक घटनाएं चलती रहती है। तो वैसी सिचुएशन के अंदर किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे गाइज ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए दिया जाता है ताकि किसान, अगर कोई भी किसी भी तरीके से, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है या कोई इंटरनेशनल कोई इशू हो सकता है, यानी तमाम तरह के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जब भी किसानों की जो फसल है, या तो उसमें अचानक से कोई गिरावट ना आ जाए, यानी कि अगर उत्पादन ज़्यादा हो गया तो फसलों की कीमत नीचे ना गिर जाए, राइट, किसानों को इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कोई और किसी भी इश्यू की वजह से किसानों को उनकी उपज का प्रॉपर लाभ मिले, प्रॉपर उनका मूल्य मिले। इस वजह से क्या किया जाता है गाइज, हर साल, यानी साल में 2 बारी, रबी और खरीफ क्रॉप के लिए भारत सरकार क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या करती है गाइज, डिसाइड करती है। तो सभी बच्चों को ध्यान रहे कि अचानक से जो फसलों की कीमतें उनको ना गिरने दिया जाए, यानी कि मार्केट में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को, यानी कि मार्केट में अगर बात करते हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की, स्टेबिलिटी फॉर द प्राइसेस, यानी जितने भी प्राइसेस हैं, जितनी भी फसलों के प्राइसेस हैं, उनमें क्या हो, एक स्टेबिलिटी हो, एक स्थायित्व हो। उस स्थायित्व को, उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार क्या करती है, एमएसपी डिसाइड करती है, राइट। तो यहाँ पे ये सवाल है। अब इसके बाद जो तीसरा सवाल आता है गाइस, ये एमएसपी को डिसाइड कौन करता है ना। एमएसपी को अगर हम बात करते हैं कौन डिसाइड करता है, कौन डिक्लेयर करता है, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, आपको एक कमीशन बार बार यूपीएससी में पूछा गया है, दैट इज सीएसीपी, यानी सीएसीपी की बात करी जाए तो गाइज ये आपके पास में कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड कॉस्ट। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक तो ये कमीशन है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, किसके लिए, आपके पास में उसकी कॉस्ट और प्राइसेस के लिए। तो ये जो कमेटी होती है भारत सरकार को अनुशंसा करती है, और भारत सरकार क्या करती है, फिर जितनी भी फसलें हैं, अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार आज की डेट में 22 फसलों के लिए क्या करती है गाइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है। तो ये इसकी सीएसीपी की अनुशंसाओं के आधार पर ही होती है, यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के बेसिस पे क्या किया जाता है, भारत सरकार एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या करती है, डिक्लेयर करती है गाइज। अब इसके अलावा गाइज हम बात करते हैं किसके बारे में, एफआरपी के बारे में। अब ये एफआरपी क्या है,
एमएसपी और एफआरपी में डिफरेंस क्या है? तो एफआरपी हम बोलते हैं फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी यहाँ पे ये जो एफआरपी है गाइस, ये एमएसपी से डिफरेंट है। हमारे पास में इन 22 फसलों को छोड़ करके एक और फसल है, दैट इज गन्ना। तो गन्ने के लिए क्या किया जाता है गाइस? गन्ने के लिए एफआरपी डिसाइड किया जाता है। इस एफआरपी को डिसाइड करने का जो काम करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? हर साल यहाँ पे गन्ने की फसल के लिए स्पेशली एफआरपी डिसाइड किया जाता है, राइट। तो ध्यान रखिए गाइस, जितने भी 22 क्रॉप हैं उनके लिए एमएसपी होता है और स्पेशल जो गन्ना फसल है उसके लिए एफआरपी डिसाइड किया जाता है। तो गाइस ये तमाम चीज़ें थी जो एमएसपी के बारे में थी। आई होप ये आपको समझ आएगा, आपको पसंद आएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।